Hey students, welcome to Eureka Math Point and my course of Vedic Mathematics. Today I'm going to teach you Yavadunam Sutra for finding square of any number. Okay, I'm Shubham Shrivastava, corporate trainer at Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal, educator at an academy and a certified Vedic math trainer. So I'm going to teach you the method which is named by Yavadunam. It is a sutra from Vedic mathematics which is used for finding squares and cubes of some numbers. So in this lecture, I'm going to teach you this formula for finding out the squares. And in the next lecture, I'll tell you how to find cubes by using this formula. Okay, so let's start the lecture. Here comes the Yavadunam formula. इसका जो संस्कृत नाम है वो काफी बड़ा है, इसका स्टेटमेंट जो है वो काफी बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि हम किन किन चीजों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इससे स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इससे क्यूब्स फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो चीज है बेस। मैंने निखिलम फॉर्मूला में आपको बेस समझाया है कि वैदिक मैथमेटिक्स में बेस क्या होता है। 10,000, 100, 10,000 इस टाइप से। तो जो 10 की पावर होती है उनको बेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, और नहीं आया है तो आप मेरे से पूछो, कोई इशू नहीं है। आपको अगर कोई भी डाउट है वैदिक मैथ्स को लेके, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो निखिलम फॉर्मूला में मैंने आपको समझाया था कि बेस क्या होता है। अब मैं निखिलम में आपने कुछ चीजें सीखी थी, ये भी इससे मिलता जुलता है, इसका डेरिवेशन वहीं से हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर्स के लिए अपन इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट, जो संस्कृत स्टेटमेंट है वो क्या है? यावदूनम का तावदूनी कृत्य वर्गम च योजित। मतलब जितना डिफरेंस है उतना और डिफरेंस कर दो और डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, तो आपको जो है आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट्स से यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 107। सो व्हाट विल वी डू? we just find out the we just find out its base। इसका बेस क्या है हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने देखा इसका बेस है 100 और इसका जो डिफरेंस है, सेकंड चीज क्या होती थी? डिफरेंस। तो डिफरेंस इसका कितना है? +7। +7 क्यों आया? क्योंकि ये नंबर अपने बेस से बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो नेगेटिव आपका यहाँ पे डिफरेंस हो जाता। चलो, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? अगेन इसमें लेफ्ट पार्ट रहेगा, इसमें राइट पार्ट रहेगा। तो इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा, लेफ्ट पार्ट में आप क्या करोगे? जो मैंने बोला यावदूनम तावदूनी, जितना डिफरेंस है आप उतना और डिफरेंस कर दो। ये कहाँ के लिए है? ये अपन करते हैं लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट का पार्ट है कृत्य वर्गम संयोजित, मतलब आप उसका डिफरेंस का स्क्वायर करके लिख दो, तो वो अपन करेंगे राइट पार्ट में। तो लेफ्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा? लेफ्ट पार्ट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं जितना नंबर था उतना और डिफरेंस कर दिया। जैसे 107 का +7 डिफरेंस था 100 से, तो मैंने क्या करा? 107 में +7 और कर दिया। अगर ये -7 होता तो मैं इसमें से और -7 कर देता। यानी 100 से ये जितना कम है उतना और कम कर दो, और 100 से ये जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो। बड़ी सिंपल सी चीज है। ओके, so when we add 7 to 107 we get 114। ठीक है, तो आपका लेफ्ट पार्ट जो है यही आपका लेफ्ट पार्ट है, और लेफ्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 114। Now we will talk about the right part. Okay, we find out the right part. So it was in the statement। statement में ही मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंस का स्क्वायर करना है, कृत्य वर्गम च योजित। आपको क्या करना है? आपको डिफरेंस जो भी था आपको उसका स्क्वायर करना है। तो डिफरेंस का जब आप स्क्वायर करोगे तो 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। अब एक चीज अगेन यहाँ पे आती है, जैसा कि निखिलम में भी मैंने आपको बताया था, ये रूल यहाँ पे भी काम करेगा। और ये क्या रूल है? ये सिंपल सा रूल है कि जितने आपके बेस में एक मिनट, ठीक है, बेस में आपके जितने जीरो होते हैं, एक मिनट, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था जब हम लोग निखिलम पढ़ रहे थे कि जितने आपके बेस में जीरो होते हैं राइट पार्ट में उतने डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 में 2 जीरोस हैं और आपके राइट पार्ट में 49 में 2 डिजिट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन जो है यहाँ सेटिस्फाइड कर दी, इसलिए 11449 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे आपको करना होता 103 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो आप क्या फाइंड आउट करते हैं? आपका बेस 100 है, आपका डिफरेंस है +3, तो आप +3 को और ऐड करते तो लेफ्ट पार्ट आता 106 और राइट पार्ट आता 3 का स्क्वायर 9। तो ये एक डिजिट का नंबर है, आपको 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे। आई होप ये क्लियर है आपको।
नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये वाला कॉन्सेप्ट, जहां बहुत सारे फॉर्मूले में लगता है, जहां भी बेस का कोई भी लेना देना होगा वहां पे आपको इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड नंबर। यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 97। सो हाउ कैन वी फाइंड इट? वी जस्ट first of all we have to find out its base and its difference. So one second. So its base is 100 again, and its difference is -3 because it is smaller than 100. It is smaller than its base. ठीक है, ये अपने बेस से स्मॉलर है इसलिए इसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। या आप 97 माइनस 100 करके भी निकाल सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है। अगेन आप लेफ्ट पार्ट कैसे निकालोगे? जितना डिफरेंस हो उतना और डिफरेंस कर दो। अब ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूँ जितना डिफरेंस है उतना और डिफरेंस कर दो। अब डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो उसको और ऐड कर दो, और अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो उसको और माइनस कर दो। ठीक है, तो जितना डिफरेंस है उतना और डिफरेंस कर दो। ये लेफ्ट पार्ट है। एंड व्हाट वी विल डू इन राइट पार्ट? इन राइट पार्ट वी विल स्क्वायर द डिफरेंस। जो भी आपका डिफरेंस है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपका डिफरेंस है -3, मैं क्या करूंगा? अच्छा, लेफ्ट पार्ट में 97 -3 करा तो आ गया 94। राइट पार्ट में मैंने क्या करा? -3 का स्क्वायर करा, आ गया 9, लेकिन मैंने लिखा 09। 09 क्यों लिखा? क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो आपको 2 डिजिट अपने राइट पार्ट में चाहिए, और यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9409। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने देखो टाइप में यहाँ पे आपको कैटेगराइज कर दिए हैं। तो इस वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, और फिर तुरंत मैं आपको इनके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप सॉल्व कर लो पहले पांचों क्वेश्चंस, फिर मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। इन सॉल्यूशंस को आपको यहाँ पे मैच करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर को। ये है 103। इसको तो मैं बता भी चुका हूँ। इसका बेस कितना है? 100, और डिफरेंस कितना है? +3। तो लेफ्ट पार्ट क्या आएगा? 103, और इसमें आप +3 और करोगे तो ये आ जाएगा 106। और राइट पार्ट क्या आएगा? 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, लेकिन हम लिखेंगे 09 क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये आ जाएगा 10609। क्लियर है? ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ये आपका जो है ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। ये सेकंड नंबर पे आपके सामने क्या लिखा है? 108 का स्क्वायर। तो अगेन आपका देखो 100 बेस है और +8 आपका डिफरेंस है, तो 8 को आप और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 116। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ 2 जीरो है तो आपको 2 डिजिट का ही नंबर चाहिए था। तो ये आपका आंसर हो गया 11664। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 111 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देखो 100 आपका बेस है, +11 डिफरेंस है, तो आप 111 में 11 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 122। और राइट पार्ट कैसे निकलेगा? 11 का आप स्क्वायर करोगे तो 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 121। आपका बेस क्या है? 100, जिसमें 2 जीरो है, तो आपको राइट साइड में चाहिए थे 2 डिजिट, लेकिन आगे 3, तो एक एक्स्ट्रा जो आया इसको आगे कैरी ओवर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 123, एंड ये आ जाएगा 21। ये आपका आंसर आ गया 12321। क्लियर है? मैंने आपको 111 का स्क्वायर वैसे भी करना सिखाया तो उस हिसाब से भी इसका यही आंसर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 1025 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे बेस कितना है? 1000, और डिफरेंस कितना है? 25। ये प्लस का 25 है। तो लेफ्ट पार्ट कैसे निकालेंगे? 1025, और इसमें आप 25 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1050। एंड राइट पार्ट आप कैसे निकालोगे? आप 25 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, ये आ जाएगा 625। और आपके क्योंकि 1000 में 3 जीरो थे तो राइट साइड में आपके 3 डिजिट होने चाहिए, और 3 डिजिट ही आए हैं। इसका मतलब क्या है? 1050 625। यही आपका करेक्ट आंसर है। यही आपका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? वो है 1013 का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे जो बेस है वो 1000 है, और 13 जो है आपका यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे? 13 को इसमें और ऐड करोगे तो लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 1013 + 13, तो ये कितना आ जाएगा?
1026 और राइट पार्ट क्या होगा 13 का आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 169। 1000 में 3 जीरो है तो राइट साइड में 3 डिजिट होने चाहिए थे जो कि आपको आ गए, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है 1026 169। तो जिन लोगों का ये आंसर आया वो एकदम करेक्ट आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरह के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जहां पे नेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है राइट, जहां नेगेटिव डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस आल्सो। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 93। तो 93 का निकालने के लिए आपको इसका बेस निकालना है जो कि 100 है, और इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा यहाँ पे -7। तो आप 93 -7 करोगे लेफ्ट पार्ट में, 93 -7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 86। और राइट पार्ट में आप क्या करोगे, -7 का आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 49। अब 100 में 2 जीरो थे तो यहाँ दो डिजिट होने चाहिए थे, क्योंकि आपके ऑलरेडी 2 डिजिट है, यानी 8649 इज योर करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 88 का आपको स्क्वायर करना है। तो 100 आपका डिफरेंस है, सॉरी 100 आपका बेस है और -12 आपका डिफरेंस है। तो लेफ्ट पार्ट के लिए 88 -12 आप करोगे, जब आप इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 76, एंड द राइट पार्ट विल बी -12 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 144। आपको चाहिए 2 डिजिट, क्योंकि आपके बेस में 2 जीरो हैं तो ये एक डिजिट आगे जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7744 एंड इट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 994। 994 square. The base for it will be 1000 and the difference is -6. So what we do is we just subtract 6 from 994. 994 minus 6 will be 988 and the right part will be -6 square. So we would get 36, and we should write it as 036 because there are three zeros in our base. So we have to place 3 digits in the right side. तो आपको तो 2 डिजिट में लेते हैं, आप एक जीरो लगा के उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे। सो 988 036 it will be your correct answer. Okay. नाउ अब देखो आपके सामने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और आप तुरंत कर दोगे इसको। 9987 स्क्वायर करना है, 10,000 आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, एंड द डिफरेंस वुड बी -13। किसी के मजे लेने हो तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप उसको करा सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो इनका सॉल्यूशन और उनके आंसर्स, ठीक है। अब उसको करने में हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लगे, लेकिन आपको करने में उतना टाइम नहीं लगने वाला, राइट। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हमको तो पता है, हम लोग को तो यावदूनम पता है, तो 9987 में आप 13 को और माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 9974, and the right part will be -13 square. So what would be the square of -13? It will be 169. यहाँ आपको 3 डिजिट मिल गए हैं, बट वी हैड टू फाइंड 4 डिजिट बिकॉज इन 10,000। ओके, यहाँ आपका बेस ना 10,000 था, ठीक है। 10,000 में आपके 4 जीरोस हैं, लेकिन आपको 3 डिजिट यहाँ पे मिले हैं, तो आप एक जीरो लगा के इसको क्या लिखोगे 99740169। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99981, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, तो आप देखो यहाँ पे 1 लाख जो है आपका बेस हो गया और यहाँ पे 19 -19 आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें से आप -19 और करो तो आपका लेफ्ट पार्ट निकल के आ जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 62। 99962 और राइट पार्ट क्या निकल के आएगा 19 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 361, ठीक है। और इसमें कितने जीरो हैं आपके बेस में, 5 जीरो हैं, आपको डिजिट मिले हैं 3, तो आप क्या करोगे 2 जीरो और लगा दोगे, तो 99962000361 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो, और लोग नहीं कर पाएंगे, आप कर लोगे लेकिन, क्योंकि आपको वैदिक मैथ्स आती है, ठीक है। तो चलिए ऐसे आप और बड़े बड़े क्वेश्चन बना सकते हो, कोई इश्यू वाली बात, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अगेन, जैसे निखिलम में मैंने आपको सिखाया था फंक्शनल बेस और ओरिजिनल बेस, वो काम यहाँ पे भी होता है। जैसे अब आपको करना है 293 का स्क्वायर करना है, तो आप देखो इसका फंक्शनल बेस कितना हो जाएगा 300 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा -7। तो 300 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3 into 100 से, ठीक है। तो 293 में से आप 7 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 286, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा
मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लायर 3 है। और राइट पार्ट में आप क्या करोगे, 7 का -7 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 49। 2 डिजिट का आया, आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल बेस से जिसमें आपके 2 जीरो है, तो आपका राइट पार्ट तो करेक्ट आया। अब आपको बस इसको चेक करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 are 18, 3 8 are sorry 3 6 are 18, 3 8 are 24 plus 1 25 and 3 2 are 6 plus 2 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 85849, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन आपको यही करना है। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने एक बता दिया, पॉज करो वीडियो, करो इनको सारे क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप जब भी मतलब कर रहे हो तो ये हर बार आप फॉलो करो, आप पॉज करा करो, आप खुद से सॉल्व करा करो, फिर मैं तो बता ही दूंगा आपको, राइट। तो चलो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, सेकंड का 188 का स्क्वायर आपको करना था। तो आपका यहाँ पे जो बेस है, जो यहाँ पे फंक्शनल बेस है, वो कितना हो जाएगा, 200। इसका क्या मतलब है, 2 into 100, मल्टीप्लायर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितना है, -12। तो 188 में से आप -12 और कर दो तो ये हो जाएगा आपका 176। एंड राइट पार्ट विल बी, अभी ये लेफ्ट पार्ट नहीं हुआ, इसमें आपको मल्टीप्लायर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 170 का डबल होता है 340 और 6 2 are 12, तो 340 में 12 ऐड करो तो 352। It is your left part. It is your final left part actually. Right part will be -12 square. So it will be 144. But your base is 100. Your original base is 100 containing 2 zeros. So you have to place 2 digits here. But यहाँ पे तो 3 आ गए, तो आप क्या करोगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। अब इसको जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे, तो 1 को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो ये कितना आ गया, 353, और यहाँ क्या बचेगा, 44। तो 353 44 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है 194 का स्क्वायर। तो 200 आपका बेस है, -6 आपका डिफरेंस है। 200 का क्या मतलब, 2 into 100, मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा अपना, 2 मल्टीप्लायर हो गया। चलो तो -6 इसमें और कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 188, और इसमें अपन को क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 18 2 सर ये हो जाएगा 180 का डबल हो जाएगा 360, 360 का मैं 16 और ऐड कर दो, तो 376 will be your left part and the right part will be -6 square, that is 36। और आपके यहाँ 2 डिजिट आ गए और आपके यहाँ 2 जीरो थे, यानी ये चीज करेक्ट है और आपका यही सही आंसर है, 376 36। ओके, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 687 स्क्वायर। सो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ बेस क्या हो जाएगा, 700 बेस हो जाएगा। 700 मतलब 7 into 100, ठीक है ना। चलो तो 687 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे -13, इसमें -13 को और कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 74 674। और मल्टीप्लायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 7 से। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 28, 7 7 49 प्लस 2 हो जाएगा 51, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 में 5 ऐड करोगे तो 47। ये आपका लेफ्ट पार्ट, फाइनल लेफ्ट पार्ट। एंड द राइट पार्ट विल बी -13 स्क्वायर, इट विल बी 169। ओके, और यहाँ आपका ओरिजिनल बेस जो है वो 100 है, यानी आपको 2 ही डिजिट चाहिए, एक को आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो 4 7 6, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, 4 7, एक मिनट, 4 7, ये 6 नहीं था, ये यहाँ पे 1 था, 4 7 1 9, 1 8 था ना, तो 1 आपने कैरी फॉरवर्ड करा तो वो 9 हो जाएगा और 69 राइट पार्ट में रहेगा। तो इट विल बी योर फाइनल आंसर 471969। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के बारे में अब बात करते हैं। ये आपके सामने है 6981 स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस कितना आ गया, 7000, डिफरेंस कितना आ गया, -90। 7000 को मैं कंपेयर करूंगा 1000 से, तो 7 into 1000। तो अब क्या है, मल्टीप्लायर मेरा 7 है। आप खुद सोच के देखो, -19 है तो 6989 -19 आपको करना पड़ेगा। और जब आप -19 इससे करोगे तो ये इसका आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा 69। लेकिन क्या ये लेफ्ट पार्ट है, नहीं, इसमें अभी आपको मल्टीप्लायर से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जब ये करोगे तो 7 2 कितना होता है, 14, 7 6 42 प्लस 1 43, 7 9 कितना होता है, 63 प्लस 7 67, एंड 7 6 42, 42 प्लस 6 will be 48।
So it will be your left part. Now we have to find out the right part. So how can we find the right part? Right part can be found by finding the square of minus 19, and it will be 361. Okay, it will be 361 having 3 digits, and our base has 3 zeros, which means this equation is correct. Okay, so this answer is a final answer, 48734 361. Okay, it is a form final answer. Okay, तो यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बहुत ही जबरदस्त आपको चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त। इसको आप सीधे याद रखोगे और इसको कभी नहीं भूलोगे, और इसको आपको माइंड में याद रखना है। पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा, देखो अगर आपका बेस जो है वो 50 है, क्या है बेस 50 है या 500 है या 5000 है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है जो काम करती है। इसका डेरिवेशन अगर आपको सीखना है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसके मोटे तरीके पे आप इसको ध्यान दो, मोटे तौर पे अभी आप ऊपर से देख रहे हैं, अभी आप सीखो इसको ऑपरेट करना कैसे करते हैं। तो 50 हो गया, 500 हो गया, 5000 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे, अब ये सारे के सारे जो ओरिजिनल बेस, जैसे 100/2 इसको अपन लिख सकते हैं ओरिजिनल बेस में, कंपेयर करेंगे इसको 1000/2 लिख सकते हैं, इसको 10000/2 लिख सकते हैं। तो जितने भी जो बेसिस हैं, जितने भी फंक्शनल बेसिस हैं जो कि ओरिजिनल बेसिस के हाफ होते हैं, उनके लिए ये चीज काम आती है, उनके लिए ये चीज काम आती है। और इसको कैसे लेते हैं अपन फायदे में, कि आपको लेफ्ट पार्ट निकालना होता है, लेफ्ट पार्ट आपको निकालना होता है। तो जो आपका बेस है उसका हाफ करो और उसमें डिफरेंस प्लस माइनस कर दो, और राइट पार्ट में डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। देखो कैसे, जैसे आपको निकालना है 53 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे बेस कितना है 50 और डिफरेंस कितना है +3। तो 50 जो है बेस बाय 2 यानी इसका हाफ 25 में आप इस डिफरेंस को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 28, और राइट पार्ट में इस डिफरेंस का स्क्वायर करके लिखोगे तो 9। लेकिन जितने डिजिट अब यहाँ पे रहेंगे, जितने डिजिट यहाँ पे रहेंगे उतने डिजिट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तो ये इसको लिखोगे आप 09। अब ये क्यों लिखा वो भी समझ लो, क्योंकि 50 जो है वो 100/2 की तरह इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो 100 अपना ओरिजिनल बेस है, ये जो हाफ अपन ने करा है इसीलिए करा, इसको 50 100/2 अपन उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट याद रखो। अगर इसकी जगह आपको करना है 48, अच्छा प्लस के टाइम प्लस करो, माइनस के टाइम माइनस करो। तो 50 आपका यहाँ पे बेस है, -2 डिफरेंस है, इसका हाफ, सॉरी 50 का हाफ कितना होता है 25, इसमें से 2 और माइनस करो तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 23, राइट पार्ट हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4, लेकिन हम इसको लिखेंगे 04। तो 2304। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी चीज है ये और बहुत जबरदस्त चीज है। 54 का आपको स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, अब देखो 50 आपका बेस है, +4 डिफरेंस है, तो आप 25 में सीधा ये +4 ऐड कर दो, कितना हो गया 29 लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट विल बी 4 स्क्वायर, इट विल बी 60। ठीक है, 507 की अगर मैं बात करूं तो 500 आपका बेस +7 आपका डिफरेंस, 500 का हाफ होता है 250, 250 में आपको अपनी बार 7 ऐड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट पार्ट आ जाएगा 257 एंड राइट पार्ट विल बी 7 स्क्वायर व्हिच मींस 49। अब 50 में 2 डिजिट कर रहे थे तो यहाँ पे आप 3 डिजिट करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो इसमें या तो आप ऐसे रखोगे 500 को आप कंसीडर कर रहे हो 1000/2, 50 को आप कंसीडर कर रहे हो 100/2। तो 100 में 2 जीरो है इसलिए वहां आपको 2 डिजिट रखने पड़े, और 1000 में आपके 3 जीरो है इसलिए आपको यहाँ पे 3 डिजिट रखने पड़े। या आप इसको डायरेक्ट याद करो कि 50 वाले केस में क्या होता है कि जितने आपके बेस में डिजिट है, जैसे फंक्शनल बेस में इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो जितने आपके फंक्शनल बेस में डिजिट है आप उतने डिजिट यहाँ पे रख लोगे। चलो अब बात करते हैं 513 की। बहुत सिंपल है, आप तो कर भी चुके होगे। 513 करोगे तो 250 में आपको 13 ऐड करना है, ये आ जाएगा 263, और राइट पार्ट में आप करोगे 13 स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 169। खत्म के, कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट आ गए, 3 डिजिट आपको लाने दे। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज है। कुछ क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करना है इसके, आप खुद से बना के करो, कहीं फंसते तो आप मुझसे पूछो, प्रैक्टिस मेन है। So students, thanks for watching this video. If you liked our course, then like this video, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get notification of my upcoming videos. Okay, thank you so much.